दिल्ली में मेट्रो है और यहाँ पे मिट्टी है, दोनों जगह हम वाइब करते हैं। Hi everyone. First of all, thank you so much for all the love and support you showed me on my last vlog on Central University of Haryana that I have uploaded a year ago, and your comments made my year. I would say it made my day. They made my year. Thank you. So in this video, I'm going to reply to some of the most interesting, funny and comments like "अरे hostel में geyser and RO है क्या?" type of questions. Let's get into it and clear all your doubts with a pinch of fun. So for all those who don't know me, myself Aradhi, and I passed out recently in 2025 from Central University of Haryana, and I was pursuing Masters of Education, MEd. I'm from Odisha, and I have I shared all my experiences at the university on my YouTube blogs. So there is, if you go to my channel, Your Friendly Study Hub, there is this playlist, blogs, Central University of Haryana. Here you can find 30 videos, I think. Yeah, and this one I'm making right now, this is the 31st. So this was the first video, your complete guide to Central University of Haryana. Everything you need to know about this university. In this video, there are a few comments that we are going to discuss, and I'm going to reply to all of your queries today. I will try to as much as I can. So let's see how it goes. So coming to the first comment, is there facility available like RO water and geyser? Can I use heater or blow during the winter season in hostel? भाई RO water and geyser है, available है, but you know, even you will get water cooler, but you know, वो seasonal है. I mean, geyser you can use in winter and water cooler only during summer. But also they have their own mood swings. मतलब कि you know, attendance issues की अगर mood करेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं. But yeah, there is the facility. Second, okay, these are the comments like CUET PG 144 score, OBC क्या मिलेगा, CUET by LLB score 154 in political. Yeah, about this, I would suggest you go through the website, you check the last 2-3 years cut-offs, and you compare your marks with the cut-offs of the previous year, and you can like, आपको अंदाजा लग सकता है कि आपकी यहाँ पे एडमिशन मिलेगी या नहीं. बट ऑल्सो पर्सनली मैं बोलूँ तो सीट्स से खाली रहती है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट तक आपकी लिस्ट आती रहेगी, एंड उसके बाद भी ओपन काउंसलिंग होती है. सो अगर आपको यहीं पे एडमिशन लेना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ, ओपन काउंसलिंग में जाओ विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स दे आर लाइक, वो नेसेसरी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ जाओ. एंड या साइकोलॉजी में मास्टर्स के लिए कैसा है यूनिवर्सिटी? अगर आप मुझे अपने डिपार्टमेंट के बारे में पूछोगे तो मैं ऑनेस्ट आंसर्स दे सकती हूँ. दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, नो. बट या आप जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू अपने डिपार्टमेंट या फिर अपने स्ट्रीम के किसी भी स्टूडेंट या फिर एलुमनी से पूछ सकते हो कि कैसा यूनिवर्सिटी, एंड दे कैन हेल्प यू. आप यहाँ बीएड के स्टूडेंट हो, अगर है तो कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं यहाँ एमएड के स्टूडेंट थी एंड मेरी एक्सपीरियंस काफी अच्छी थी. आई मीन क्लासेस फ्रॉम 9 to 5 बहुत ज्यादा हेक्टिक होता था स्केड्यूल. एंड बट अगर मैं एकेडमिक्स के बारे में बोलूँ तो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर की, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला. सो यहाँ 50-50, यू नो, मैं अगर कहीं पे भी जाती तो वहां पे भी मेरे एक्सपीरियंसेस 50-50 ही रहते हैं. गुड. दीदी मैंने एडमिशन, ओके दीदी, व्हाट अबाउट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट? हाय दीदी, मैं भी उड़ीसा से हूँ और मेरा सीयूएच में एडमिशन मिला है, तो क्या आप बता सकते हो कि उड़ीसा से वहां तक कैसे जाना होगा? उड़ीसा से आप कटक, भुवनेश्वर, कहीं से भी, लाइक
आपके घर के पास से अगर ट्रेन अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से फिर आपको सुबह सुबह मिल जाएगी या फिर शाम को भी है ट्रेन, बट आप सही रहेगा कि आप सुबह वाले ट्रेन ले लो, महेंद्रगढ़ तक आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। 3 घंटे के आसपास लगेंगे फ्रॉम दिल्ली टू महेंद्रगढ़, फिर आप वहां पे पहुंच जाओ। एंड महेंद्रगढ़ में पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो मिल जाएगी, 50 रुपए लेते हैं फॉर यूनिवर्सिटी। एंड आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। अगर आपको एकेडमिक ब्लॉक जाना है या फिर हॉस्टल जाना है तो आप बस भैया को बोल देंगे आपको कहाँ पे जाना है, उनको बाकी उनको पता है। यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल क्यों नहीं लगता है? प्लीज आप हमें यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दोगे क्या? यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा। आप वेबसाइट पे जाओगे तो डिपार्टमेंट वाइज आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल सकते हैं, तो आप वहां पे जाके ट्राई कर सकते हो। प्लेसमेंट के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया। एमबीए कोर्स, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई एम इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। वुड यू रिकमेंड दिस यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च? पॉलिटिकल साइंस, आई डोंट नो। Hi, Dee, I'm from Odisha. I need your help. I want to know about fee details. Okay, about the fee details. Academics, जैसे कि आपके कॉलेज फीस ये वैरी करते हैं फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। एंड हॉस्टल फीस मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे कि आई विल वी विल डिस्कस कि ओल्ड हॉस्टल है, न्यू हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए कौन सा लेना बेटर है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन से। मैं उसी टाइम हॉस्टल फीस वगैरह प्रोवाइड करूंगी उसके बारे में डिटेल्स। बट अगर अर्जेंट है तो यू कैन चेक आउट द वेबसाइट, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। कैन आई गेट सिंगल रूम इन हॉस्टल? नो। हॉस्टल आपको 3 शेयरिंग रूम्स मिलेंगे एंड न्यू हॉस्टल में कभी कभी 4 भी मिल जाते हैं, सो यू हैव टू एडजस्ट। बट 3 के लिए इट्स गुड, आराम से रह सकते हो। ओपन काउंसलिंग शुरू हो गई क्या दीदी? एमए Didi, can you make a video about how hostel is allotted and what are the steps that you have to follow to get it? Yeah, sure. In my next video. Hey, what's the thing with attendance here? Do you have to maintain 75% attendance? Hi. So about the scene of attendance, yes, 75% minimum, compulsory. And for girls, it is 70%. 75, जैसे कि अटेंडेंस अगर आपका 75 से 80% तक है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, फ्रॉम 80 to 85 2 मार्क्स। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो अगर जैसे कि 95 to 100% अटेंडेंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अटेंडेंस के लिए आपके 5 मार्क्स है। दी और न्यू हॉस्टल किसको मिलता है? वैसा कुछ नहीं है कि न्यू हॉस्टल से पुराने बच्चों को मिलेंगे या फ्रेशर्स को मिलेंगे, बट या विल डिस्कस अबाउट इट। Should I take single or double sitter room? Bro, you have to take 3 sharing room. There is no other option. वैसे अगर आपको सिंगल रूम चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी में ना लेके से बाहर भी रह सकते हो, जैसे कि आसपास गांव में आपको मिल जाएंगे कुछ कुछ, तो आप वहां पे रह सकते हो। बट या थोड़ा सा दूर हो जाएगा आपके लिए एकेडमिक ब्लॉक। अगर आपको यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल्स मिल रहे हैं तो क्यों उसको अवेल ना करो, है ना। इसमें कितना स्कॉलरशिप आता है वो यू कैन चेक दैट ऑन वेबसाइट एज वेल। एक तो समझ में नहीं आता ये सारे कट ऑफ्स का क्यों पूछते हैं भाई, वो तो सब कुछ अवेलेबल ही है। प्राइवेट हॉस्टल्स और पीजी कितनी दूरी पे है यूनिवर्सिटी से? वैसे तो आप जैसे कि मेन गेट से निकलोगे तो आपको वॉकेबल डिस्टेंस पे प्राइवेट हॉस्टल्स मिल जाएंगी, लाइक आप रेंट भी लेके रह सकते हो। बट एज कंपेयर टू द यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स तो एकेडमिक ब्लॉक से आपको प्राइवेट हॉस्टल्स थोड़े से दूर हो जाएंगे। दीदी, विदाउट सीवेट एग्जाम एडमिशन नहीं मिलता क्या? मिल जाता है। आई मीन ओपन काउंसलिंग में आओ। हाँ, आप प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से थोड़े से कम चांसेस है, बट मिल जाते हैं। आपका क्या कोर्स है? एमएड। क्या यूनिवर्सिटी सिटी में है या विलेज के पास? विलेज के पास, गांव में है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो वो कंपलसरी है क्या? अगर नहीं दिया तो सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस थोड़े से स्ट्रिक्टली होते हैं, तो या ये नेसेसरी है। हॉस्टल ना मिलने पर रूम यूनिवर्सिटी से कितना दूर पर मिलेगा और रूम रेंट क्या होता है? रूम रेंट अफोर्डेबल है, उतना भी कुछ ज्यादा नहीं है,
ठीक ही है। कितना दूर पर मिलेगा कि पास ही मिल जाएगा, लाइक अगर आप साइकिल वगैरह रख सकते हो या फिर बाइक स्कूटी रख सकते हो तो ठीक है, मतलब कि इतना भी कुछ दूर नहीं है। लाइट और इन्वर्टर फैसिलिटी है क्या, प्लीज रिप्लाई। सी, इन्वर्टर जनरेटर तो है ही। ओल्ड हॉस्टल में सोलर पैनल्स है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट न्यू हॉस्टल में दिक्कत होती है, ये एक प्रॉब्लम है वहां के। बट जनरेटर है। क्या इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलता है? मिलता है। दीदी एमसी की कैसे प्लेसमेंट है? हेलो दीदी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन दैट इफ आई परस्यू बीटेक, क्या मैं दिल्ली वाला वहां सरवाइव कर पाऊंगा? इफ देयर इज अ वे, देयर इज अ वे ब्रो, कर तो पाओगे। बट आपको, जैसे कि दिल्ली में मेट्रो है और यहाँ पे मिट्टी है और दोनों जगह हम वाइब करते हैं। फैकल्टी अच्छी है। हॉस्टल रेस्ट्रिक्शंस कितनी क्या है? देखो, रेस्ट्रिक्शंस इन टाइम 10:30 तक है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रख सकते, इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हो, बट उसके अलावा जैसे कि प्रेस, आयरन एंड हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, वो सारी चीजें नॉट अलाउड। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो लास्ट ईयर कितने बच्चों ने एडमिशन कैंसिल कराया था, ये चेक कर ले। प्लीज इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले, ये यूनिवर्सिटी बहुत बैकवर्ड एरिया में लोकेटेड है, लोकल्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। शाम के बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा मार्केट जाने के लिए। प्लीज, ये यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज इसमें एडमिशन ना ले। सो दिस वॉज अ कॉमेंट। या सी, मैं अपना ओपिनियन बोलूंगी, मुझे किसी और का नहीं पता। आप कहीं पे भी जाओगे आपको प्रोज मिलेंगे, कॉन्स मिलेंगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पे कैसे सरवाइव कर रहे हो। जैसे कि आई एम जस्ट अ पर्सन की, मैं जब गई थी तो मैं ये सोच के गई थी कि मुझे पढ़ना है, तो मैं इतना ज्यादा ऐसे, मुझे बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं थी, और मुझे जो चाहिए था अमेजोन फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर देती थी। ऑनलाइन ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाते हैं और हॉस्टल के बाहर लाके दे देते हैं डिलीवरी बॉय। बट लोकल्स डोमिनेट, हाँ, ये कुछ कुछ केसेस हुए हैं, बट ये जैसे कि कॉलेज पॉलिटिक्स होते हैं, मतलब कि सिर्फ ये यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अगर आपको महेंद्रगढ़ से दिल्ली जाना हो तो आप ऑटो रिजर्व कर लो या फिर ऑटो बुलाओ, और फिर रेलवे स्टेशन जाओ। ट्रेन की टाइमिंग्स थोड़ी सी फिक्स्ड है, एंड बस में जाओ तो उसमें भी दिक्कत आती है। हाँ, वो प्रॉब्लम्स तो हैं। बीएड कैसा है? अच्छा है। ओके। हाँ दीदी, कैंपस में नारियल पानी मिलता है? आई नीड टू नो हेल्थ कंडीशन के लिए नारियल पानी या फिर गन्ने का जूस। समर में गन्ने के जूस मिलते हैं, नारियल के पानी भी मिलता है। अगर आपको उतनी ज्यादा जरूरत है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, कैफेटेरिया से कर सकते हो, बट गन्ने के जूस तो मिल जाते हैं। 2 या फिर 3 दुकान है, समर के टाइम मिल जाएंगे। Are they not providing Wi-Fi in hostel and college campus? Can we also get single seater room in hostel if we want? By the way, video was very helpful and informative. थैंक यू ईशा। या हॉस्टल एंड कॉलेज में वाईफाई मिल जाएंगे आपको, आपकी क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, आपकी ईमेल पे आपको आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। एंड सिंगल सीटर रूम्स नॉट अवेलेबल। बहन फेस्ट, डीजे नाइट वगैरह होता है क्या? देखो, फंक्शन के नाम पे यूनिवर्सिटी में एक ही फंक्शन होती है, स्पंदन, साल में एक बार अराउंड फरवरी। एंड उसके अलावा हॉस्टल्स के अपने अपने फंक्शंस होती हैं, वो भी साल में एक बार। एंड जैसे कि उड़ीसा वाले हैं वो अपना डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्कल दिवस। राजस्थान वाले वो अपना कर रहे हैं, साउथ इंडियन वो अपना करे, उस टाइप होता है। लेकिन फेस्ट, डीजे नाइट, उस टाइप का तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। Nice information. MEd course 148 marks enough or not for this university? Enough. Academics pressure कैसा है? See, this is a very subjective question कि कैसा है। अगर
किसी का टॉलरेंस पावर बहुत ही ज्यादा हाई है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा ऐसे माइंड फ्री करने के लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट या अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। ऑनेस्टली अगर मैं अपना एक्सपीरियंसेस बोलूंगी तो मेरे लिए डिफिकल्ट रहा है पहली चीज फूडिंग। मतलब कि मैं उड़ीसा से हूँ, मैं वहां पे गई तो खाना वगैरह लौकी कद्दू उन सारी चीजों से एडजस्ट करने में मुझे बहुत दिक्कत आई थी। सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर करो तो आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको कहीं जाना हुआ तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं। बाकी एकेडमिक्स में मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है। आ, हाँ वैसे जैसे अगर आपको कहीं जाना हो, वैसे छोटी मोटी चीज लेनी हो तो सारी चीज अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कभी कभी सब्जी लाना होगा, ठीक है, जैसे केटल में हम खाना बनाते हैं तो बस 2-3 तरह की सब्जी मिलती है, वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। एंड दैट्स अ रैप। I hope I was able to answer to all your questions well. And if there is still some doubt or queries you have in your mind, don't hesitate to drop a comment below. Maybe I'll do a part 3. You can also go and watch part 1 in the playlist. Don't forget to like, share and subscribe this channel, and please share this with someone who is planning to join CUH, and see you in the next video. Also, I really wish you join your dream university. Happy hostel life.